अच्छा, कुछ मजीद शॉर्टकट देख लेते हैं। एक शॉर्टकट होता है ऑल्ट की से आता है। ये क्या होता है, अगर मैं अपने कीबोर्ड की ऑल्ट की दबाऊं तो मेरे पास टॉप पे सारे यहाँ पे कीज आ जाएंगी, जिससे मैं मजीद अपने शॉर्टकट क्रिएट कर सकता हूँ। अगर मैं चाहता हूँ कि मैं इस रेंज में बॉर्डर्स डालूं, तो मेरे पास बॉर्डर की फील्ड यहाँ पे आ रही है। अगर मैं ऑल्ट की दबाता हूँ तो मुझे होम टैब में बॉर्डर्स पे जाना है, तो होम टैब में मेरे पास जो की आ रही है वो एच की आ रही है। मैंने एच प्रेस किया तो ये मजीद मेरे पास मजीद कीज आ गई। अब मुझे बॉर्डर के लिए कहाँ जाना है, मुझे बॉर्डर के लिए बी पे जाना है, तो मैंने बी को प्रेस किया तो मेरे पास बॉर्डर के अंदर जितने भी ऑप्शन है वो सारे खुल गए। अब अज्यूम कर लेते हैं हमें ऑल बॉर्डर देना है, ऑल बॉर्डर मेरे पास यहाँ पे आ रहा है, इसकी जो की आ रही है मेरे पास ए आ रही है, तो यानी मैंने ए अगर प्रेस किया तो इसने मेरे उस पूरे एरिया पे बॉर्डर्स कर दिए। तो इस तरह मैं अपनी शॉर्टकट कीज आसानी से क्रिएट कर सकता हूँ। अगर मुझे अगेन बॉर्डर देना है तो अब मुझे याद हो गया होगा कि मैं अगर ऑल्ट एच बी ए दबाता हूँ तो मेरे पास मेरे बॉर्डर्स आ जाएंगे। इसी तरह जैसे जैसे इसको यूज करते जाएंगे वैसे वैसे शॉर्टकट कीज याद होती जाएंगी। अगर मुझे ऑल बॉर्डर देना है तो मैं ए दबाऊंगा, अगर मुझे इसको क्लियर करना है तो मैं इसी को यूज करते हुए मैं इसको क्लियर भी कर सकता हूँ। अगर मुझे क्लियर करना है तो मैंने अपनी पूरी रेंज सेलेक्ट की, एच बी, और एच बी बाद मुझे नो बॉर्डर्स चाहिए, नो बॉर्डर का मेरे पास ऑप्शन आ रहा है एन, तो मैंने एन जैसे ही क्लिक किया तो मेरे पास सारे बॉर्डर्स गायब हो गए। तो ये कुछ हमारे पास शॉर्टकट कीज हैं जो ऑल्ट की मदद से हम लोग क्रिएट कर सकते हैं। अच्छा, ऑल्ट वाला एक दफा फिर मैं बताया था। अभी जो मैंने बताया वो हमने बॉर्डर्स में देखा ऑल्ट वाला। अब मैं एक और सिनेरियो में ऑल्ट वाली कीज दबाता हूँ। अज्यूम कर लेते हैं मुझे प्रिंट देना है, मुझे इसका प्रिंट देना है। एक तरीका तो कंट्रोल पी का है, अगर मैं कंट्रोल पी करता हूँ तो मेरे पास प्रिंट की विंडो खुल जाएगी। लेकिन अगले दिन मुझे पहले इसकी सेटिंग करनी है, तो मैं सेटिंग करने के लिए मुझे क्या करना होगा, सेटिंग करने के लिए मुझे पेज लेआउट में जाके पेज सेटअप पे जाके इस पूरे पेन को खोलना होगा और यहाँ से मैं इसकी सेटिंग कर सकता हूँ। लेकिन इसका अगर मुझे ऑल्ट की से शॉर्टकट क्रिएट करना है तो मैं पहले ऑल्ट क्लिक करूंगा, टैप करूंगा अपने कीबोर्ड पे। पेज लेआउट पे जाने के लिए मैं पी का बटन क्लिक करूंगा और इसकी सेटिंग पे जाने के लिए मुझे जो मैंने पहले मैनुअली माउस से किया था, अब मैं इसके लिए एस और पी को टैप करूंगा। तो जैसे ही मैं एस और पी करता हूँ मेरे पास इसकी विंडो खुल जाती है। तो मैं ऑल्ट की से अपने जो भी शॉर्टकट मैं ज़्यादातर यूज़ कर रहा हूँ वो मैं सेलेक्ट कर सकता हूँ। सही है, ये हो गई ऑल्ट की से जो शॉर्टकट हमने क्रिएट किए वो सारे। अच्छा, अभी तक जो बात की थी हमने वो बात की थी रेंजेस की। ये जो मैंने सेलेक्ट किया है ये मेरी एक रेंज है। मैं इस रेंज का नाम भी दे सकता हूँ अगर मैं चाहता कि बार बार मैं अपनी रेंज को सेलेक्ट करूँ। मैंने यहाँ पे अपनी पूरी रेंज सेलेक्ट की और मैं टॉप पे आ गया इस सेल में और मैंने इसका नाम दे दिया सेल्स और मैंने इसको एंटर कर दिया। तो अब क्या हुआ, अब मेरी इस पूरी रेंज का नाम हो गया सेल्स। तो अब अगर मुझे सम करना है तो मैं डायरेक्ट सम में जाके सेल्स की वैल्यू का नाम दे सकता हूँ, मुझे पूरी रेंज सेलेक्ट करने की जरूरत नहीं है। जैसे ही मैं इसका नाम दूंगा तो मेरी पूरी रेंज जो कि बराबर में ब्लू के उसमें आ रही है सेलेक्ट हो जाएगी। तो ये मैंने इसको एंटर कर दिया, अगेन मेरे पास वही आंसर आया जो पहले आ रहा था। अच्छा, आपने शॉर्टकट की बना तो सकते हैं लेकिन वो बिल्ट इन है। ऑल्ट की दबाएंगे तो उसमें जो भी आपको जहां भी जिस भी पोजीशन पे जाना है, मुझे फॉर्मूला में जाना है तो मैंने एम प्रेस कर दिया, मुझे ट्रिग्नोमेट्री और मैथ्स के देखना है तो मैंने जी प्रेस कर दिया, तो मेरे पास यहाँ पे पूरी लिस्ट खुल जाएगी। ये बिल्ट इन ही है लेकिन ये जैसे जैसे यूज होते जाएंगे वैसे वैसे ये फॉर्मूले और ये सारे जो शॉर्टकट कीज हैं वो खुद ब खुद याद होती जाएंगी। अच्छा, सेल्स वाला दोबारा एक सवाल आया है। किया सिंपली कि मुझे क्या करना है, मैं अपनी रेंज को बार बार नाम नहीं देना चाहता। मैं नहीं चाहता कि बार बार इसकी मैं सिलेक्शन करूं। तो मैं सिलेक्शन के बाद क्या है, मैं अपनी पूरी रेंज को एक साथ ही मैं नाम दे देता हूं। मैंने इसको सेलेक्ट किया पूरी को और मैंने इसका नाम COGS रख दिया। अब मैंने अगर सम करना है तो नेम सेलेक्ट करने की जरूरत नहीं है, मैं डायरेक्ट ऑल्ट इक्वल्स कह के COGS के नाम को ही सम कर सकता हूँ क्योंकि मैंने इसका नाम दे दिया था। अब अगर मैं इसको सम करूंगा तो ये डायरेक्टली पूरी रेंज को सम कर देगा। अच्छा, कुछ और शॉर्टकट कीज देख लेते हैं। अभी जो हमने देखी वो एक्सेल के अंदर के फंक्शंस की देखी है शॉर्टकट की, लेकिन अब हम देखते हैं जो वो बाहर की जो हमारे टेक्स्ट की फील्ड है उसके हम देखते हैं। यहाँ पे मेरे पास कुछ नंबर्स आ रहे हैं 1 से लेके 6 तक। मुझे क्या करना है, मैंने यहाँ पे 1 से लेके 6 तक नंबर्स टाइप कर दिए। अब मेरे पास एक्सेल में मुझे मल्टीपल मेरी फील्ड्स होती हैं एक्सेल में,
मेरे पास टाइम भी होता है, मेरे पास डेट भी होता है, मेरे पास न्यूमेरिक भी होता है, मेरे पास डॉलर साइन भी होता है, मेरे पास परसेंटेज भी होती है, मेरे पास साइंटिफिक नोटेशन भी होता है। तो मुझे बार बार अपनी वैल्यूज को चेंज करना होता है। तो इसके ये शॉर्टकट है कि अगर मुझे एक फील्ड से दूसरी फील्ड में चेंज करना है तो मैं ये वाली कीज यूज करूंगा। अच्छा, अगर मैं कंट्रोल, अच्छा ये सारी जो यूज होती हैं वो कंट्रोल शिफ्ट के साथ यूज होती हैं। अगर मैं कंट्रोल शिफ्ट 1 करता हूँ जो कि पाउंड का साइन है, तो ये क्या करेगा, ये इसको जनरल नंबर फॉर्मेटिंग में कन्वर्ट कर देगा। अगर मैं सेम चीज 2 पे करूँगा, अब एट द रेट का साइन है, ये होपफुली ये देखने तक समझ आ जाएगा, ये इसको टाइम में कन्वर्ट करेगा। जैसे ही मैंने कंट्रोल शिफ्ट 2 किया, ये इसने इसको टाइम में कन्वर्ट कर दिया। अगर मैं पाउंड साइन में जाऊं तो पाउंड साइन मोस्टली डेट से रिप्रेजेंटेशन होती है, इसको मैंने इसमें डेट में कन्वर्ट कर दिया। डॉलर साइन इस पूरे को न्यूमेरिक डॉलर में कर देगा। कंट्रोल शिफ्ट 5 जो है वो परसेंटेज में कन्वर्ट कर देगा, और कंट्रोल शिफ्ट 6 इसको साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट कर देगा। तो ये सारी शॉर्टकट की हैं जो कंट्रोल शिफ्ट और 1 से लेके 6 तक, अगर अपने कीबोर्ड के ऊपर देखेंगे तो ये 1 से लेके 6 तक में ये सारी कीज के वैल्यूज बनी हुई आ रही होंगी। तो इसको देखते हुए हम लोग याद रख सकते हैं कि किस को किसके साथ यूज करेंगे। अगर एट द रेट का साइन है तो वो डेट में कन्वर्ट कर देगा मेरी वैल्यू को। अगर मेरे पास कोई पाउंड का साइन है तो वो उसे डेट में कन्वर्ट कर देगा, डॉलर का है तो वो उसे डॉलर में कन्वर्ट कर देगा, अगर परसेंटेज है तो वो उसे परसेंटेज में कन्वर्ट कर देगा।